ठीक आज से 2 महीने बाद तुम एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठे होगे, तुम कॉपी को देख रहे होगे और तुम सोच रहे होगे कि क्यों मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया। हेलो गाइस, दिस इज़ चित्रांगद सिंह राठौर और अब बहुत क्रूशियल टाइम तुम्हारे आगे आ चुका है बिकॉज़ तुम्हारे मिड ऑफ फ़ेब से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगर तुम 0 पे हो, 10% पे हो, 2 चैप्टर पढ़े हैं, 20%, 30% फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 महीने तुम्हारे पास में है। अगर तुमने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे पास कोई अल्टीमेटम मोटिवेशन नहीं है कि 2 दिन में तुम फाड़ ही दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ रियलिस्टिक 4 चीज़ें बता रहा हूँ। तुम इसे चुपचाप इन पे काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अच्छे से पास हो जाओगे। फर्स्ट चीज़ है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आज अपन एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई, हमने पूरा साल बर्बाद किया। हाँ भाई, हमने मज़े किए। हाँ भाई, हम घूम रहे थे। हाँ भाई, हम इंस्टा ही चला रहे थे। हाँ भाई, हम चैटिंगें कर रहे थे। आज तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि हमसे गलती हुई है। गलतियाँ सबसे होती है, जिसने टाइम पे एक्सेप्ट किया वही सुधार पाएगा। सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, सिंपल सा पॉइंट सेकंड है कि तुम्हें गिल्ट आएगी कि मैंने अपना टाइम इतना क्यों वेस्ट कर दिया। अगर तुम लड़का हो तो लड़की पे क्यों दिया, या लड़की हो तो लड़के पे क्यों दिया, या मैं घूमता क्यों रहा, या मैं यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस क्यों देख रहा था, या मैं ऑनलाइन गेम्स क्यों खेल रहा था। XYZ रीज़न हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस एक ही हैं। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। उसी गिल्ट को तुम्हें यूज़ करना है और इतना पढ़ना है कि तुम खुद ऐसे सोचो कि यार मेरे पास अब कोई रिग्रेट नहीं बचा है। तुम जिस दिन उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठो, तुम्हारे पास में ये खुशी की बात होनी चाहिए कि भाई अब मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, या मैंने 90% या मैंने एटलीस्ट 80% कवर चैप्टर किए हैं सिर्फ 2 महीने में। फिर तुम देखना कि तुम ज़रूर पास होगे। अगर तुम माइंडसेट तुम बना चुके हो, तो मैं तुम्हें नॉर्मल सी थर्ड पॉइंट है स्ट्रैटेजी वो बताता हूँ। 9 चैप्टर तुम्हारे पास में है, टाइम है तुम्हारे पास में सिर्फ 2 महीने। स्टार्टिंग तुम करो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, उसमें तुम मूल कॉन्सेप्ट से शुरू कर लो। वीडियो मेरे चैनल पे 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में बन रहे हैं। तुम जब तक 11th में पहुंचोगे फैब के एग्जाम तक, जब तक सारे वीडियोस 11th के लगभग डल चुके होंगे, तुम्हें सिर्फ छोटे-छोटे वीडियोस देखने हैं, या बाकी यूट्यूबर्स के देखो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा काम कहाँ अच्छे से निकल रहा है। अब भाई कहीं डिस्ट्रैक्शन मत होना, इधर-उधर दिमाग मत लगाना। स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करो। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि 2 दिन में 10 चैप्टर हो जाएँगे, नहीं होंगे, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पागल मत बनो यूट्यूब पे, और अब जाग जाओ, क्योंकि मेरे पास फालतू के मोटिवेशंस नहीं है। बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूँ छोटे भाइयों की तरह कि भाई, तुम भाई हो अपने, अच्छे से निकाल लोगे पेपर। थोड़ा-सा पेशेंस रखो अब। हो गया टाइम वेस्ट जो हो गया, तुम वापस उसका कुछ नहीं कर सकते। 2 महीने तुम्हारे हाथ में है। बाद में जो रिग्रेट होगा, जब रिपोर्ट कार्ड पे फेल लिखा हुआ आएगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अभी तुम आराम से चेंज कर सकते हो अपना फॉर्च्यून, और वो तुम्हारे हाथ में है सिर्फ। तो मूल कॉन्सेप्ट से शुरू करो। इक्विलिब्रियम, थर्मो, ये जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है, उन्हें एक बार तुम साइड में रख सकते हो। फटाफट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, वो निपटा लो, है ना। और आराम से करो। ये करने के बाद, जब ये तुम पढ़ाई कर रहे हो, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस नहीं लेना है। भाई स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। होना था जो हो गया, होगा जो होगा। पर अपने को चुपचाप काम करना है, ताकि जब तुम एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर तुम एग्जाम दे रहे होगे, तो तुम्हें ये टेंशन ना हो कि यार मैंने किया क्या पूरी लाइफ में, 1 साल मैंने बर्बाद क्यों किया। तुम्हें ये खुशी हो कि यार मैंने 2 महीनों में इतने चैप्टर कर लिए, और मैं 11th पास करूँगा, और उसके बाद में मैं 12th में 6-7 महीने में कितना पढ़ सकता हूँ। तुम अपना एक पोटेंशियल अनलॉक करोगे, और तुम सोचोगे कि यार मैंने कितना कुछ उखाड़ लिया 2 महीने में, ये तुम्हारा रियल पोटेंशियल है। समझ रहे हो? और तुम क्या मोटिवेशन के लिए देख रहे हो यार, तुम सीरियस रीज़न्स देखो ना तुम्हारे। अगर तुम फेल होते हो पीटीएम में, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा? जब टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को ये बोल रहा होगा आपका बच्चा फेल हो गया, ही इज़ ज़ीरो, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम ढूंढ रहे हो मोटिवेशन, जरूरत ही नहीं है मोटिवेशन की। तुम्हारे पास रियल रीजन है, 2 महीने तुम्हारे पास टाइम है। जिस लड़की के पीछे तुम रो रहे हो, अगर तुम फेल होगे, वो लड़की आके तुम्हें बोलेगी क्या कि तू फेल हुआ है, मैं भी तेरे साथ फेल हो जाती हूँ, मैं भी 11th रिपीट करूंगी? ये नहीं है रियल रीजन वर्क करने का। जागना है, 11th अच्छे से निपटानी है। अगली बार जब भी मैं वीडियो में मिलूं, एटलीस्ट मुझे चाहिए कि तुम लोग 2-3 चैप्टर्स कवर अप करके रखो। राइट? आई जस्ट होप 5-6 मिनट्स में मैंने तुम्हें
पूरा मोमेंटम दे दिया है पढ़ाई का, यही मेरा उद्देश्य था। मेरे पास कोई 20-25 मिनट की वीडियो बना के तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 2-3 चैप्टर्स कवर अप करके रखना। वीडियोज़ बहुत सारी आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देखो, जितना फ़ायदा ले सकते हो ले लो, और भाई अब पढ़ो। सी यू इन द नेक्स्ट video guys, keep studying, a wake up call. Thank you.